बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर फर्स्ट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है पॉवर्टी इन इंडिया, भारत में गरीबी। आज हम गरीबी निवारण के विशिष्ट कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे। पहला जो कार्यक्रम है इसका गरीबी निवारण का, उसे हम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के नाम से जान सकते हैं। इसे बाद में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में बदल दिया गया था। एक अप्रैल 1999 से इस योजना की पुनः संरचना कर इसमें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम तथा उसके सहायक कार्यक्रमों ट्राइसेम, ग्रामीण एवं बाल विकास कार्यक्रम, ड्वाक्रा, 10 लाख कुएं योजना, मिलियन वेल्स स्कीम, सिट्रा तथा GKY आदि को मिलाकर नई योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आरंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य गरीबी निराकरण का प्रभावी कार्यक्रम, बहु कार्यक्रमों का एकीकरण तथा ग्रुप ऋण के लाभ प्राप्त करना है। इसमें गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत योजना लागत का 30% तक अथवा अधिकतम 7,500 रुपये तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को योजना लागत का 50% अथवा 10,000 रुपये की अनुदान सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है। इस योजना में केंद्र तथा वित्तीय साधनों का क्रमश 75 25 के अनुपात में भार उठाते रहे हैं। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान एवं गरीब निवारण का कारगर कदम सिद्ध होगा, ऐसी आशा है। इसके अलावा एक दूसरी योजना प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये योजना शहरी क्षेत्रों में गरीबी निवारण तथा स्वरोजगार की योजना है, जो 1993-94 में लागू की गई है। 1993-94 इस योजना के अंतर्गत 32,000 लोगों को लाभान्वित किया गया, जबकि 8 योजना के अंतर्गत लगभग 10 लाख शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य था। इसी योजना में 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के प्रत्याशियों को प्रोजेक्ट लागत के 5% के साधन स्वयं जुटाने होंगे, जबकि केंद्रीय सरकार का अनुदान 15% अथवा अधिकतम 7,500 रुपये तथा बैंक ऋणों की अधिकतम 1 लाख रुपए तक हो सकेगी। बैंक ऋणों की राशि अधिकतम 1 लाख रुपए तक हो सकेगी। एक अन्य गरीबी निवारण का कार्यक्रम था रोजगार एश्योरेंस योजना, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। ये योजना भी 1993-94 में घोषित की गई तथा इसे देश के 1752 पिछड़े विकास खंडों में लागू किया गया था। अब इस योजना में 3,206 पिछड़े विकास खंड शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार चाहने वाले गरीबों को वर्ष में प्रति व्यक्ति 100 दिनों का अकुशल श्रम रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है। इस योजना की वित्त व्यवस्था केंद्र तथा राज्य सरकारें 80-20% के अनुपात में करेंगी। यह आवश्यकता आधारित कार्यक्रम है, अतः इसके अंतर्गत ग्रामीण गरीबों को तब रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है जब कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर घट जाते हैं। मजदूरी का भुगतान आंशिक रूप से खाद्यान्नों में करने का प्रावधान भी है। इसके अलावा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना JGSY, जवाहर रोजगार योजना की उत्तराधिकारी योजना के रूप में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1 अप्रैल 1999 से आरंभ की गई। यह नई योजना केंद्र तथा राज्यों के बीच 75-25 के अनुपात
के लागत बंटवारे के आधार पर केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे कार्यक्रम शामिल किए जाते हैं जिनके परिणाम स्वरूप स्थायी उत्पादनकारी सामूहिक परिसंपत्तियों का सृजन होता है। शहरी क्षेत्रों के गरीबों के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आरंभ की गई है। यह योजना दिसंबर 1997 से आरंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के बेरोजगारों तथा अर्ध बेरोजगारों युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। इसके अंतर्गत गरीब महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से एक विशिष्ट कार्यक्रम नगरीय क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रंस इन अर्बन एरिया डुआकुआ शुरू किया गया है, जिसमें नगरीय क्षेत्र की गरीब महिलाओं के समूह को स्वरोजगार उद्यम प्रारंभ करने के लिए योजना लागत का 50% तक का अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। एक अन्य योजना है अंत्योदय अन्न योजना, दिसंबर 2000 में शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को 2 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं तथा 3 रुपए प्रति किलोग्राम दर पर चावल अत्यधिक सब्सिडी प्राप्त दर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। खाद्यान्न की मात्रा जो आरंभ में 25 किलोग्राम प्रति माह थी, उसे 1 अप्रैल 2002 से बढ़ाकर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया है। एक अन्य योजना थी काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम। यह योजना 14 नवंबर 2004 से देश के 150 सबसे पिछड़े जिलों में पूरक वेतन रोजगार सृजन के उद्देश्य से लागू किया गया था। यह कार्यक्रम 100% केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्यों को खाद्यान्न मुफ्त में मुहैया कराया जाता है, तथापि परिवहन लागत, ढुलाई, प्रभार खाद्यान्नों पर कम राज्यों की जिम्मेदारी है। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो योजना वर्तमान में चालू है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना महानरेगा 2006 में 2 फरवरी को आरंभ की गई। इस योजना के आरंभ में देश के 2 से पिछड़े जिलों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को न्यूनतम 100 दिन का गारंटी युक्त अकुशल मजदूरी रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से लागू की गई थी। दूसरे चरण में इस योजना को 33 जिलों में तथा 1 अप्रैल 2008 से देश के सभी 619 जिलों में यह योजना लागू की गई है।